दोस्तों, गर्भधारण किसी भी माँ के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, जो हर औरत को उसके मातृत्व का बोध कराती है। वहीं हमारे हिंदू धर्म में गर्भधारण को एक संस्कार की तरह देखा जाता है, जिसे गर्भधान संस्कार भी कहा जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार मनचाही संतान के लिए गर्भाधान संस्कार किया जाता है। इस दौरान माँ और बच्चों को धार्मिक दीक्षा से गुजरना होता है। दोस्तों, ये वही समय होता है जब गर्भ में पल रहा बच्चा मानसिक व आध्यात्मिक रूप से मजबूत होता है। जैसे रामायण में लवकुश और महाभारत में अभिमन्यु को गर्भ के अंदर ही दीक्षा मिली थी, ठीक वैसे ही गर्भधारण के दौरान अधिकतर बच्चे गर्भ के अंदर ही मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। लेकिन उसके लिए धार्मिक संस्कार की जरूरत होती है, जिसे आज का ये समाज भूलता हुआ दिखाई देता है। नहीं, हमारे यहाँ इसलिए गर्भधारण का व्यवस्था दिया गया है। गर्भ में ही अभिमन्यु चक्रव्यूह जान गया था, इसीलिए हमारे यहाँ गर्भ संस्कार होता है। जब बच्चा गर्भ में आता है तभी संस्कार करने लगते हैं, पढ़ाई शिक्षा दीक्षा दिए जाते हैं, उसको ठीक माहौल में रखा जाता है। सीता गर्भवती हुई तो ठीक से वाल्मीकि आश्रम में भेज दिया गया, वो तो बहाना था निकालने का। वाल्मीकि अब इसको संस्कार दो, और गर्भ से ही संस्कार देने लगा। और 5 साल की अवस्था होते, 6 साल की अवस्था होते होते वह राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और क्या नाम है हनुमान, सबको जो है परास्त कर दिया। यही उदाहरण है। हम लोग उस टेक्नोलॉजी को भूल रहे हैं। इसलिए पायस्वल यदि माँ बाप है तो पायस्वल आएगा। तुम जो है उस आत्मा को उतारने के लिए कुछ कर नहीं सकता है। हम अपने को जो है पायस्वल बना लें तो पायस्वल खोज लेगा। क्योंकि हजारों हजार, इस तरह से समझो, हमको ये नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कह देता हूं, क्योंकि हम बायोलॉजी में जूलॉजी सब्जेक्ट था मेरा जूलॉजी, अब समझ गया ना, बायोलॉजी, इसलिए सब का हम पढ़े हैं, लिखे हैं। जब कोई भी माँ बाप संबंध में उतरता है तब जो है हजारों हजार, ये मत समझो जितना प्लेटफार्म पर देखता है भीड़ ना टिकट कटाने के लिए, उससे ज्यादा भीड़ जो है सूक्ष्म शरीर वाले तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करने के लिए खड़ा रहते हैं। होड़ लगता है। तुम जानते हो कि हम अकेले में प्रेम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अकेले में हैं, लेकिन अकेले नहीं हो। हजारों हजार, स्टेशन से भी ज्यादा भीड़ लगी रहती है। लेकिन जब वह देखता है कि माँ बाप किसके लायक है, वही एक प्रवेश करता है और पीछे किनारे खसक जाता है। नो नो नो, ही इज नॉट फिट फॉर मी। इसीलिए राम को यदि पैदा करना होगा तो मनुष्य शत्रुपा के रूप में तपस्या करना। इसलिए पायस्वल, अपने को पायस्वल हम नहीं बनाते हैं। लड़के और लड़की की, इसलिए हम कहते हैं कम उम्र के लड़का लड़का। एक देखो रौनक आया है 14 साल का लड़का, 15 साल का लड़का, रौनक आया है तो रौनक हो जाएगा। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि 15 से 30 साल के लड़कों को ज्यादा शिक्षा दीक्षा में लगाना चाहिए। उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, भविष्य पूरा उसका दांव पर लगा है, वह जा सकता है। दोस्तों, इस संसार में किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके बचपन में रखे गए नाम से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। जैसे गौतम बुद्ध के लड़के की पहचान राहुल नाम से नहीं, बल्कि एक सन्यासी के रूप में हुई, जिसने 12 साल की उम्र में सन्यास धारण कर लिया था। ठीक वैसे ही कबीरदास के पुत्र कमाल को प्रसिद्धि उनके नाम से नहीं, बल्कि उनके कर्मों से मिली, जिन्होंने बचपन में ही सांसारिक मोह माया को छोड़ सन्यास धारण कर लिया था। ऋषियों के गोत्र तुम कहलाते हो। जो भी गोत्र है, किसी भी जात के ऋषि के गोत्र हो। और कबीर का जो लड़का हुआ कमाल, कमाल का हुआ, वह फुल स्टॉप लग गई। वह बचपन में ही समाधि में चला गया, 5 साल में चला गया। बुद्ध का लड़का रोहित, सब नाम लिख लेता है, बोहित, राहुल, बुद्ध का लड़का राहुल, जब बुद्ध 12 साल पर गए, संन्यास ले लिया, मामला खत्म। यह मैं कई बार नाम कह चुका कि राहुल व्यक्ति नाम का आदमी, तो बेचा राहुल है, गड़बड़ाना मत। राहुल व्यक्ति का आदमी समाज में सफल नहीं होता है। राहुल गांधी देखो भी है, क्योंकि राहुल आया ही है संन्यास के लिए। अब समाज में लगाएगा कम, इसीलिए नाम जो है हम लोग रखते हैं, हम लोग के जो नाम आता है साधु महात्मा के सोच कर रखता है।
न राहुल नाम जल्दी रखेगा, न गंगा रखेगा, न कावेरी रखेगा, न हिमालय रखेगा, न तुलसी रखेगा, न मीरा रखेगा। अब इस पर हम नहीं सब्जेक्ट है, लेकिन यह नाम बड़ा खतरनाक है। उसका कैरेक्टर तो देखो। एक तरफ तुम राहुल नाम रखेगा, फिर कहे कि नहीं हमारे लड़कवा का शादी हो जाए, लड़को हो जाए, बिजनेसो कर ले, यह कर लो, वह कर लो। अरे व्हाट आर यू डूइंग? दोनों एक साथ हंसब ठठाई फूलब गालू, दो एक साथ न होई भू आलू। खूब ठठा कर हंसो, हा गाल फुला लो, होगा? इसीलिए हमारे यहाँ यह व्यवस्था दिया गया है कि वह काम। राहुल 12 साल में खत्म। बुद्ध को जो 42 साल में मिला, राहुल को 12 साल में प्राप्त कर लिया। कबीर साहब जो 28 साल में प्राप्त किए, उनका लड़का कमाल 5 साल में जंप कर गया, क्योंकि वह गुण आया है इनहेरी, वैसी आत्मा आई है। अब समझ गया कीमत। इसलिए अपने को बनाओ। हम लोग लड़के के बनाने में फेर में रहते हैं, अक्सर देखते हैं, और लड़के के लिए पैंतरा मारते हैं, यह करो, वह करो, वह करो, वह करो। तो दोस्तों, ये किसी भी व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके नामकरण तक के वो सार हैं जिसे आध्यात्मिक संस्कार के माध्यम से उसे उत्तम दीक्षा और उसके अच्छे चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। ऐसे ही गुरु के सुखमय उपदेशों को सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।